शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 3 तलाक के मुद्दे पर हवा का रुख देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब धमकी और ब्लैकमेल पर उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में आज बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अगर 3 तलाक को चुनौती दी गई तो मुस्लिम समुदाय में बैकलैश हो सकता है, यानी उसकी उल्टी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि मुसलमानों को लगेगा उनके हक छीने जा रहे हैं। साफ है, मुसलमानों को भड़काकर मुस्लिम बोर्ड कोर्ट में उनका डर दिखा रहा है। वहीं कल की तरह आज भी कपिल सिब्बल ने दकियानूसी हिंदू प्रथाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब हिंदुओं में भी आस्था के नाम पर ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। साफ है, जैसे जैसे कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ रही है, मुस्लिम बोर्ड की बेकरारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, 3 तलाक के लिए मुसलमानों को क्या भड़का रहा है मुस्लिम बोर्ड, और 3 तलाक को बचाने के लिए हिंदू प्रथाओं को क्यों घसीटा गया। इसी पर आज सबसे बड़ा सवाल में बहस होगी। लेकिन पहले जरा आपको बता देते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी, जरा देखिए। अगर 3 तलाक को चुनौती दी गई तो मुस्लिम समुदाय में प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि उसे लगेगा उसके हक छीने जा रहे हैं। इससे 3 तलाक और 4 शादियों के मामले कम होने के बजाय बढ़ेंगे। सीधे सीधे धमकी और ब्लैकमेल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के जरिए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ जफरयाब जिलानी साहब जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वीनर हैं। मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, कांग्रेस से यहां स्टूडियो में आलोक शर्मा हैं, मेरे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा हैं, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा आने वाले हैं, ताहिरा हसन जुड़ेंगी, नेशनल वीपी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की, और यह अंबर जैदी भी हैं जो कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अक्सर आवाज उठाती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। राकेश जी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं आज। राकेश जी, क्या सीधे सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी ब्लैकमेल नहीं है ये, कि अगर मुसलमानों के 3 तलाक को आपने छेड़ा तो बैकलैश हो जाएगा, देश में उल्टी प्रतिक्रिया हो जाएगी? देखिए कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर वही कर रहे हैं जो बरकती पश्चिम बंगाल में मीडिया के बीच खड़ा होकर कर रहा है। बरकती भी वही कह रहा है कि जिहाद हो जाएगा, भारत के खिलाफ हम जिहाद करेंगे, और कपिल सिब्बल भी कांग्रेस का वोट बटोरने के लिए कोर्ट, वास्तव में वो बैकलेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम मस्तिष्क का मूल्यांकन कर रहे हैं, मुसलमानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मुसलमानों का मतलब मुसलमान माइनस महिलाएं। महिलाओं को कपिल सिब्बल मुसलमान नहीं मानते हैं। ये मांग महिलाओं की ओर से हो रही है। जिस पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है, उस पार्टी का एक वरिष्ठ व्यक्ति जो 10 जनपद का सलाहकार रहा है, जो पार्टी के सभी गंभीर मामलों में 10 जनपद के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है, सरकार के समय, सरकार के बाद, वह व्यक्ति कोर्ट रूम में सिर्फ वकील की हैसियत से नहीं बोल रहा है। वह जो बयान दे रहा है, कांग्रेस पार्टी भले उसे औपचारिक रूप से अपने आप को अलग कर ले, वास्तव में मुस्लिम वोट बैंक जिंदा करने के लिए कपिल सिब्बल दकियानूसी तर्कों का सहारा ले रहे हैं, भारत को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो काम बाबर ने नहीं किया वो काम कपिल सिब्बल कर रहे हैं। बाबर ने तो एक पूजा स्थान को, एक पत्थर के बने हुए एक मंदिर को तोड़, भगवान राम के जन्मस्थान के मंदिर को से तोड़ा था। कपिल सिब्बल आस्था की अवधारणा को ही तोड़ रहे हैं। एक जिसे लोग पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम नायक हैं, पुरुषोत्तम हैं, उसकी तुलना एक दकियानूसी चीजों से कर रहे हैं। राकेश जी और एक कहना चाहता हूं कि जी राकेश जी, आपने कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी को लपेट लिया, लेकिन आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए कुछ नहीं कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से खड़े होकर कपिल सिब्बल कोर्ट में धमकी दे रहे हैं। धमकी है ये, ब्लैकमेल है सीधे सीधे। राकेश जी, आपने कांग्रेस को लपेट लिया, कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया, जबकि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन कुछ और है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वास्तव में महिलाओं को पिंजरा बंद करके रखना चाहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन लोगों से बना हुआ है जो कि इस हिंदुस्तान में सरकार के प्रश्रय से, कांग्रेस के प्रश्रय से हिंदुस्तान की राजनीति में अपना जगह बनाए रखना चाहते हैं, और मुसलमानों को पिछड़ा, दलित और इस धमकी को लेकिन आप कैसे समझ रहे हैं राकेश जी? इस धमकी के पीछे मंशा क्या है? इस धमकी का मतलब ये भारत की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भारत में सिविल वार हो जाएगा। ये धमकी बैकलेस ये सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, ये सिविल वार की धमकी दे रहे हैं। जफरयाब जिलानी, दूसरी बात कहना चाहता हूं, मुस्लिम बैकलेस हो या ना हो, मुस्लिम बैकलेस
इस देश में मैं बता दूं, हिंदू बैकलेस करके कांग्रेस एक बार चुनाव जीती थी 1984 में। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध करने वालों के साथ नहीं थे। बैकलेस की आपने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। महिलाओं के जितने भी बिल बने हैं महिलाओं के संरक्षण के हिंदू धर्म में विश्व हिंदू परिषद जनसंघ ने प्रवचन बहुत, अरे साहब प्रवचन बहुत हो गया था, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा राकेश सिन्हा साहब। अच्छा एक सेकंड चलिए, पहले जिलानी साहब कोर्ट में अब आप धमकी देने लगे। कोर्ट में आपको लगा कि आपकी एक नहीं चल रही है जिलानी साहब, तो कपिल सिब्बल के जरिए आपने धमकी दे दी कि अगर 3 तलाक को छेड़ा गया तो बैकलैश हो जाएगा, उल्टी प्रतिक्रिया हो जाएगी। खुलेआम धमकी है तो, वो भी कोर्ट में। जिलानी साहब देखिए, कपिल सिब्बल साहब एक हिंदुस्तान के माने जाने सीनियर एडवोकेट हैं और उनसे कोई हम कुछ कहलवा नहीं सकते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने जो बहस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने कहा वो पूरी जिम्मेदारी से कहा होगा, और हम चूंकि वकील हैं लिहाजा हमारे लिए ये कतई मुनासिब नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में होने वाले आर्गूमेंट्स पर कोई बाहर कमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके बेस्ट जज हैं। वो कपिल जिलानी साहब, या तो आप कपिल सिब्बल की धमकी से अपने आप को अलग कर लीजिए या फिर कह दीजिए कि ये धमकी सही है। नहीं, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं जिलानी साहब झूठ बोलना बंद कीजिए। जिलानी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील हैं और वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में वकील की बहस कर रहे हैं। वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं। सिन्हा साहब को रोकिए। मैं कभी इनके साथ बयान नहीं करता, आपको बताया नहीं। जब साहबानों के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो सर्वोच्च न्यायालय की पुतला जलाने वाले जिलानी साहब दीजिए। जिलानी साहब कह रहे हैं कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अगर कुछ कहा है सोच समझ कर जिम्मेदारी से कहा। जिलानी साहब स्टैंड लेना पड़ेगा। माफी मांगे। जिलानी साहब साहबानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार व्यक्ति है। राकेश जी 2001 में क्या हुआ वो भी पढ़ लीजिए जरा। जिलानी साहब एक स्टैंड ले लीजिए आप। जिलानी साहब, या तो आप कहिए कपिल सिब्बल की धमकी सही नहीं है या फिर कहिए सही है। देखिए, मैं आपके कहने से कुछ नहीं कहूंगा। मैं भी एक वकील हूं। कपिल सिब्बल साहब हमसे बहुत सीनियर हैं और उन्होंने जो बात कही होगी पूरी जिम्मेदारी से कही होगी। वो सीनियर वकील ही नहीं है बल्कि इस देश के बहुत जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। लिहाजा कपिल सिब्बल साहब ने जो भी कहा होगा पूरी जिम्मेदारी से कहो। मैं वहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ, न मैं बाहर कोई कमेंट कर सकता हूँ। मैं वकील हूँ। एक सेकंड, ये बहस कपिल सिब्बल पर नहीं है जिलानी साहब। ये बहस उन आर्ग्यूमेंट्स पर हो रही है जो कपिल सिब्बल ने आपकी तरफ से कोर्ट में रखे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट सीधा सीधा है कि अगर 3 तलाक को छेड़ा गया तो मुस्लिम्स में प्रतिक्रिया हो जाएगी। अभी तक तो 3 तलाक होता नहीं है, मुसलमान 3 तलाक और ज्यादा देना शुरू कर देंगे। ये धमकी है सीधे सीधे। जिलानी साहब, आप भी मानते हैं क्या ये? सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने जो भी कहा है बहैसियत वकील के कहा है। वहाँ वो राजनेता नहीं है और बहैसियत वकील के आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो समझ सकते हैं कि कपिल सिब्बल साहब ने क्या कहा है, उसका क्या मानी है। टीवी डिबेट में उस पर डिस्कशन बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं कोई कमेंट उस पर नहीं करूंगा। जिलानी साहब क्या बात कर रहे हैं? जिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो खुली सुनवाई हो रही है उसमें सब मौजूद है, मीडिया में सब जगह उसे रिपोर्ट किया जा रहा है। जिलानी साहब, स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये कह सकते हैं औरतें मर्दों से कमजोर हैं तो आज कपिल सिब्बल ने जो दलील दी उस पर स्टैंड क्यों नहीं लेते? रिपोर्ट करना अलग चीज है, दलील बहुत साफ है, अलग चीज है। दलील बहुत साफ है। मुसलमानों में इस तरह के मामले कम है, लेकिन इसे छेड़ा तो समर्थन कर चुके हैं। और जो कैसे समर्थन कर रहे हैं? इन्होंने कहा कपिल सिब्बल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। नहीं सिन्हा साहब, आप ये तो स्टैंड ले चुके हैं। ये तो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को चुनौती दे रहे हैं। राकेश जी एक सेकंड सुनिए। राकेश जी, आप तो राम मंदिर को पवित्र स्थान को एक पत्थर से तुलना कर रहे हैं। अरे बाबर ने तो एक पत्थर को ही तोड़ा था। पवित्र, आप चिंता मत कीजिए। आप कैसा वक्तव्य दे रहे हैं? मैंने कहा कि बाबर ने मंदिर के पत्थरों को तोड़ा, ये आस्था को तोड़ रहे हैं। कपिल नहीं, आपने राम मंदिर को, जन्मभूमि को आपने पत्थर से तुलना कर दी। राम की परंपरा को तोड़ रहे हैं। अच्छा चलिए, देखिए फिर हम भटक जाएंगे। राकेश जी, हम भटक जाएंगे मुद्दे से। मैं चाह रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो धमकी दी गई, जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बोलना चाह रही है सिविल वॉर की। राकेश जी मैं जिलानी साहब से फिर से कोशिश कर रहा हूं एक बार। जिलानी साहब, क्या वाकई ये दलील सही है? मुसलमानों में 3 तलाक के मामले बहुत कम है, लेकिन अगर 3 तलाक को छेड़ा गया तो ये मामले बढ़ जाएंगे। मुस्लिम औरतों पर मुस्लिम मर्द जुल्म बढ़ा देंगे और ज्यादा करेंगे।
फिर आप वही बस कह रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज़्यादा कोई जिम्मेदार लोग आप नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सुना है और वो उस पर अपना निर्णय देंगे। कपिल सिब्बल साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो एक जिम्मेदार वकील ही नहीं है बल्कि इस देश के एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने जो जुमले कहे होंगे वो जुमले होंगे। शाजिया, क्या वजह है जिलानी साहब टीवी डिबेट पर वो बात नहीं कहना चाह रहे जो कपिल सिब्बल ने खुलेआम कोर्ट में कह दिए कि ट्रिपल तलाक को मत छेड़िए वरना बैकलैश होगा? उनको कहने की जरूरत नहीं है। देखिए जिलानी साहब को कहने की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। वो उनकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये बात है कि वो इतने बेहुदा और घिनौने तरीके से भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को कि कुरान का रास्ता ना अपनाओ, संविधान का रास्ता ना अपनाओ। कुछ उलेमा इकराम जो पूरी तरह से सियासत ज्यादा कर रहे हैं और जिनको कुरान की रोशनी में भी वो मुसलमानों की जिंदगियों को नहीं देखना चाहते, उनकी बात मानी जाए और 1400 साल का हवाला देकर एक कुरीति को बढ़ावा दे रहे हैं और ये तक धमकी दे रहे हैं कि अगर इसे हटाया जाएगा तो मुसलमान भड़केगा और रिएक्शनरी होगा। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात किसी ने पहले कही नहीं है। शाहबानो दौरे के वक्त भी ऐसी बातें कही गई और सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोग्रेसिव जजमेंट नहीं था। एक मानवीय उसूलों के हिसाब से, ह्यूमन कंसिडरेशन के हिसाब से एक बूढ़ी औरत को सिर्फ 325 रुपए महीने देने का जो पूरा प्रस्ताव था उसको उन्होंने पलटा राजीव गांधी पर बेजा प्रेशर डालकर, दबाव डालकर, जिसके वजह से पूरे अंधकार में उन्होंने समाज को ढाल दिया। तो मुसलमान समझे किस तरह से उन्हें गुमराह करने की, उन्हें धकेलने की, उनको बेवकूफ बनाने की, उनको उकसाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। चाहे वो चोर दरवाजे के जरिए करे जो सलमान खुर्शीद कर रहे हैं या फिर कपिल सिब्बल करें, लेकिन इस तरह की धमकी बिल्कुल बाजे नहीं है और बहुत ही गलत है और ये बहुत ही फोड़ और घिनौना तरीके से इस बात को सामने लाए हैं। पहले मौलाना साहब के पास जाना चाह रहा था लेकिन आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि बीजेपी का अटैक भी आप पे है, राकेश जी का अटैक भी आप पर है कि कपिल सिब्बल की आड़ में कांग्रेस वोटों की राजनीति कर रही है। ये धमकी कांग्रेस की तरफ से आई है कोर्ट में। देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस का उनकी वकालत से बिल्कुल, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका क्या वक्तव्य है उससे कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी अगर आसाराम बापू के वकील थे तो क्या बीजेपी आसाराम के साथ खड़ी हुई है? आज तमाम ऐसे मौके हैं जिन पर वकीलों ने किस किस के लिए कौन कौन सी वकालत की लाइन बोली है, वो आज उठाना मैं समझता हूँ गैर मुद्दा। मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की धमकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के रिएक्शन आएगा और तमाम तरह की बातें जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रही हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आज जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्वविवेक से जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसके ऊपर अपना निर्णय लेगा। कोई भी वकील या कोई भी संस्था अपने वकील के माध्यम से अगर समाज में किसी भी तरह की बात इस तरह का संदेश देना चाहती है कि इससे कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा और गलत होगा, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। मौलाना अंसार रजा जी, क्या ये धमकी नहीं है मौलाना अंसार रजा? और एक और कोर्ट में खड़े होकर क्या चाहती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कह रहे हैं, जरा सुनिएगा मौलाना साहब को। एक सेकंड। अरे भाई, राम मंदिर को पत्थर मत बनाओ राकेश सिन्हा साहब, कमाल कर रहे हैं आप। मैं चाह रहा हूँ मुद्दे पे। अरे आप ये सच जुबान पे आ जाता है आरएसएस के ना। इस पॉलिटिक्स पर बहस हम करते हैं। राकेश जी एक सेकंड, गौडसे का मंदिर बनवाइए, गौडसे का राम मंदिर को पत्थर कहिए, गौडसे का मंदिर बनवाइए। मौलाना अंसार रजा, क्या ये धमकी नहीं है? कोर्ट में खड़े होकर कपिल सिब्बल बोर्ड की तरफ से कह रहे हैं अगर 3 तलाक को छेड़ा गया तो बैकलैश हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय में उल्टी प्रतिक्रिया हो जाएगी, औरतों पे जुल्म बढ़ जाएंगे, 3 तलाक के मामले बढ़ जाएंगे, 4 शादियां बढ़ जाएंगी। ये कैसी धमकी है मौलाना साहब? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं जो कपिल सिब्बल के लिए तलवार लेकर के बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल साहब वकील हैं, हम वहाँ कांग्रेसी नेता की हैसियत से उन्हें नहीं देख रहे। एक बात में राकेश सिन्हा साहब बोर्ड की तरफ से तो आई है ना धमकी? बोर्डिया के नहीं वकील या तो वकील की तरफ से है, वकील बोर्ड की तरफ से। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप एक बात समझ, एक बात बताइए आप मुझे कि जो आप जिसको बार बार आप धमकी वाला जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं और 15 मिनट से आपने गर्दन दबोच रखी है जफरयाब जिलानी साहब की कि आपने कहा कबूल कीजिए या तलाक दीजिए, कबूल किए थे। क्या कोर्ट की समझ में नहीं आया कि धमकी दे रहा है कपिल सिब्बल को बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो कोर्ट को धमकी कैसे दे रहे हो भाई तुम? कपिल सिब्बल को फटकार लगाई कोर्ट ने, लगाई ना तो फिर धमकी है।
अगर फटकार लगाई तो फिर उसमें उदाहरण दिया है। अरे जब गाय का मामला उठाया घटिया उदाहरण कह दिया। मेरे भाई जब कोर्ट ने कह दिया है तो हम कौन होते हैं मौलाना कोर्ट के साहब मामले में धमकी टिप्पणी नहीं करने? है। मौलाना साहब कपिल सिब्बल ने कहा मुसलमान इस देश में छोटे पक्षी की तरह हैं जिनको बाज आकर खा जाता है। बाज का मतलब मेजॉरिटी हिंदू। आपको मौलाना साहब ये हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के कोर्ट में कैसी कैसी दलीलें किन किन केसों पे दी जाती हैं? क्या आसाराम जो दलील दी जाती है वो स्टैंड माना जाता है उस पार्टी का? मौलाना साहब आसाराम बापू मुस्लिम बोर्ड ये कह रहा है कैसी कैसी दलीलें दी गई? कैसी दलीलें आप आज की उस पर डिबेट किया आपने? क्यों क्यों मुसलमानों को क्यों भड़का रहा है मुस्लिम बोर्ड? कोई नहीं भड़का रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर माननीय कपिल सिब्बल साहब बिल्कुल भड़का रहा है, मुस्लिम बोर्ड पूरी तरह से भड़का रहा है मुसलमानों को। आप देखिए इतने देशों में, विदेश देशों में देखिए और इस्लामिक देशों में देखिए जहां बाकायदा शरीयत है। सुनिए भाई साहब एक सुन लीजिए मेरी बात। ना इजिप्ट में, ना सूडान में, ना अल्जीरिया में, ना बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान में भाजपा है। सरहद पर संभाल नहीं पा रही है, 3 तलाक पे शरीयत भी है। तो वहाँ पूरे देश दुनिया भर के मुसलमानों में ट्रिपल तलाक और कुरान शरीफ की रोशनी में भी ट्रिपल तलाक की बिद्दत जो है बिल्कुल नाजायज है। अच्छा चलिए हमने मान लिया। क्यों हम मान रहे हैं कपिल सिब्बल साहब की और इस बोर्ड की कि गैर कुरानिक सोच थोपी जाए, महिलाओं को परेशान किया जाए, उनको मोहतरमा सुन लीजिए। दरअसल महिलाएं हैं पिंजड़े में। मोहतरमा सुन लीजिए। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हैं पिंजड़े में और जो बाज उनको खा रहे हैं वो उलेमा है। वो उलेमा है जो उन बाज की तरफ जा रहे हैं और औरतों के अधिकारों को छीन रहे हैं। छोटे बच्चों की तरह तो महिलाएं। अच्छा ये हद नहीं थी, महिलाएं। साजिया जी पहली बात तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने उलमा को बाज कह दिया। अच्छा आपको शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम बोर्ड को शर्म नहीं आनी चाहिए। मौलाना साहब, एक मौलाना साहब इनके हिंदुओं को बाज कहकर, हिंदुओं को बाज कहकर, पिताजी भी मौलवी थे, हरकत नहीं है रोजाना उनके पिताजी भी मौलवी थे। मौलाना साहब हिंदुओं को बाज कहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। देश की मेजॉरिटी को बाज किया है बोर्ड की तरफ से। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनको बात किसी चीज का हल निकलना चाहिए। साजिया जी माफ कीजिएगा, बात से बदतर है। आज चलिए बात से बदतर आपके पिताजी भी थे, वो भी अटक मत कीजिए, जो गलत कर रहे हैं, जो गलत बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिद्दत से छुटकारा चाहती हैं, आप उनके साथ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है बात से भी बदतर हुए। पर्सनल लॉ बोर्ड से क्या कपिल सिब्बल साहब से जो वकील पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से खड़े हैं, अगर इस मसले का हल चाहिए तो हल निकालिए, बहस मत कीजिए। धमकी क्यों? कोर्ट में ये मामला है मौलाना साहब, आपकी समझ में आ रही है ना? देने का क्या मतलब है? कुछ चैनल तो बिल्कुल 3 तलाक के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे इसके अलावा कोई मुद्दा ही ना हो। हिंदुस्तान बिल्कुल चैनल पड़े, सब डिबेट उसी पर कर रहे हैं। जवानों के सर काटे जा रहे हैं। कोई क्या उत्तर प्रदेश में दंगे पे दंगे हो रहे हैं, आप बात करने को तैयार नहीं है। बैठे आलोक जी, इनसे पूछे मुद्दा है क्या पूछ रहे हैं? इनसे हम क्या पूछे? हमें किसी से नहीं पूछे। हम मुल्क में देख रहे हैं डकैती पे डकैती हो रही है, मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, आप बहस करने को तैयार नहीं है। 3 तलाक पे आप डिबेट कर रहे हैं। आप जिलानी से ये पूछने को तैयार नहीं है कि जिलानी साहब क्यों धमकी दिलवा रहे हैं? कोई धमकी नहीं दिलवा रहा है। कोर्ट से धमकी नहीं है। कोर्ट चैनल से बड़ा है, कोर्ट चैनल से बड़ा है, कोर्ट फैसला करेगा। मुस्लिम बोर्ड से भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, से भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसीलिए हम तो कोर्ट की बात कर रहे हैं। बात करिए, कोर्ट को चुनौती नहीं है क्या? ताहिर हसन कोई चुनौती नहीं है। ताहिर हसन क्या कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकता? ताहिर हसन क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं है? कोर्ट को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बोलने तो दीजिए, सुन लीजिए जरा, ताहिर हसन को बोलने दीजिए भाई। ताहिर हसन बोलिए। हाँ जी जी मेरा कहना है कि मैं ये कह रही हूँ कपिल सिब्बल ने इस पे आप बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि आवाज जो है वो कम्युनिटी से आनी चाहिए। हम कह रहे हैं हम मुस्लिम वुमेन इस कम्युनिटी का ही तो हिस्सा है भाई, हमें तो पूरा राइट है बोलने का कि 3 तलाक इन वन गो अन इस्लामिक है, बार्बरिक है, इनह्यूमन है, इसको हटा दिया जाए। हम तो कुरान के तरीके की बात कर रहे हैं, फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं सुन रहा? जमहूरियत जिलानी से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहती हूँ कि सर क्यों नहीं इसको हटा दिया जाना चाहिए? बिकॉज इट इज लाइक अ सॉर्ड हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ मुस्लिम वीमेन। ये मुस्लिम वीमेन को एकदम से कॉमोडिटी बना रहा है, उनकी अस्मिता को रौंद रहा है। मुस्लिम महिलाएं परेशान। ताहिरा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ताहिरा जी, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट इस पर भी चाह रहा हूँ। ताहिरा जी, आज सुप्रीम कोर्ट में ये धमकी और ब्लैकमेल के साथ साथ कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हमारा देश इतना अच्छा है, इसलिए एक सेकंड मौलाना साहब, कोर्ट ब्लैकमेल हो सकता है क्या? मौलाना साहब, क्या कोर्ट को कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों डिबेट लेकिन करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। अगर ताहिरा जी दिया तो उनका
एक सेकंड मौलाना, बाहर की एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। ताहिरा जी मेरा सवाल सुनिएगा, छोटा सा कमेंट चाह रहा हूँ आपका मैं। ताहिरा जी कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये देश महान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जी जो माइनॉरिटी है उसका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में बहुत भरोसा है। तो क्या गलत? ये दुहाई देने का क्या मतलब है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी नहीं माइनॉरिटी अगर उनके खिलाफ गया तो? हाँ नहीं, तो ये कैसे आपने अंदाजा लगा लिया? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होना चाहिए, बिल्कुल मान्य होगा। ये हमारी हाईएस्ट कोर्ट, ये देश में फिर कहूंगी बड़े प्यारी से, ये कोर्ट ये देश संविधान से चलता है जनाब। ये देश कोई इस्लामिक कंट्री नहीं, इस्लामिक कंट्री निकाल चुके ट्रिपल तलाक इन वन को, उसको निकाल दे। क्यों इसको हवा दे रहे हैं? मुस्लिम महिलाएं भी इसी देश का हिस्सा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको क्यों नहीं समझ रहा है? कपिल सिब्बल साहब ने तो बहुत सी चीजें गलत कही, मैंने अभी कहा, उन्होंने कहा हमारे कम्युनिटी से मुस्लिम विमेन्स कम्युनिटी के नहीं दिख रही है। अच्छा हाँ ठीक है ताहिरा जी एक सेकंड, इसी कम्युनिटी के हम हैं। ताहिरा जी एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड मौलाना साहब, एक छोटा सा कमेंट मैं अंबर से ले रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रही है। अंबर जी आपको भी लग रहा है ब्लैकमेलिंग हो रही है अभी? क्योंकि इनको लग रहा है कि हवा का रुख इस समय पूरे देश में एक ही है, 3 तलाक के खिलाफ कोई भी नहीं है, इसीलिए ब्लैकमेलिंग हो रही है। सीधे सीधे माहौल को भड़काना है, लोगों को भड़काना है, जो लोग नहीं कुछ करना चाह रहे हैं उनको भी भड़काना है कि वो आए और इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्सट्रीम कदम उठाएं। ये मुद्दा किसी की आस्था का नहीं है, सीधे सीधे एक विमेन राइट इशू है। अगर औरतें अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं तो किसी को प्रॉब्लम क्यों है? तो इसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्यों बना रहे हैं? एग्जैक्टली, क्यों बना रहे हैं? औरतों के हक का सवाल है। किसी को मिर्ची क्यों लग रही है अगर औरतें अपने हक के लिए बात कर रही है? आपको तो एक्स्ट्रा चाहिए और औरत को अपना हक भी नहीं चाहिए, जायज भी नहीं चाहिए। ये कौन सा इंसाफ है? राकेश जी हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली राकेश जी हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कभी कहा राम की आस्था, फिर कहा गाय के नाम पे मर्डर होता है उसमें भी आस्था। अब देखिए हिंदुओं की प्रथाएं सारी आ गई, सती प्रथा आ गई, दहेज प्रथा आ गई, विधवाओं का पुनर्विवाह आ गया, और अब देखिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी को बाज और पक्षी बता दिया। देखिए पॉलिटिसाइज कर रहे थे इशू को। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन लोगों के द्वारा संचालित होता है वे भारत की राजनीति में सत्ता के शरण में रहकर लाभ उठाते रहे। आज उनका जमीन खिसक रहा है। मुस्लिम महिलाएं टीवी चैनल पर सार्वजनिक रूप से उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हर मुस्लिम घर में गृह युद्ध चल रहा है। महिलाओं ने चुनौती दी है, पहले घर में निपट लीजिए फिर टीवी चैनल पर हमसे निपटिए। और कभी दे रहे हैं क्या? भारत को मध्य युग में 600 साल पहले ले जाना चाहते हैं। अरे 600 साल की छोड़िए, 2000 समझते तो धमकी है। अरे साहब 1956 और 57 में आप लोग महिलाओं के अधिकारों का विरोध करते थे, आप लोग प्रवचन दे रहे हैं। अरे 57 छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी नहीं, आप अब सोनिया राहुल पे चले जाएंगे, इससे बाहर आरएसएस सोच ही नहीं पाती। सोनिया गांधी जी ने तो महिलाओं के और पुत्रियों के अधिकारों के लिए 2005 में बिल पास कराया है। कांग्रेस 44। आप बता दीजिए मुझे, आपकी सरकार लगभग 10 साल रही है केंद्र में, महिलाओं के लिए कौन सा बिल लेकर आए आप? आलोक जी हिंदू बैकलेस तो हो जाएगा। कपिल सिब्बल अपने गोल पोस्ट बदलते रहते हैं आप मुझे आरएसएस का अपना स्टैंड बता दीजिए। हिंदू कोड बिल के आप लोग खिलाफ क्यों थे? 84 में सिखों का कत्लेआम करके उसमें आरएसएस के लोग ज्यादा हैं, 100 लोगों से ज्यादा आरएसएस के लोगों पे केस चल रहा है, आपको पता है इस बात का? फिर कत्लेआम चाहते हैं। 1984 के दंगों में आरएसएस के तमाम लोगों पर केस चल रहा है, पता है इस बात का आपको? पार्टी से बाहर करो। फिर यही बात, यदि कांग्रेस में नैतिकता है कपिल सिब्बल को पार्टी से निकाल दे। नैतिकता की बात करेंगे। राम जेठमलानी जिनको आपने कानून मंत्री बनाया वो इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ रहे थे, और आप लोग नैतिकता की बात करते हैं। मुस्लिम जमीन तैयार कर राम जेठमलानी, आपको याद है कि नहीं इस बात का? भारत को सऊदी अरबिया। अरे भाई आसाराम का केस किसने लड़ा था, याद है आपको? छोड़िए, कपिल सिब्बल की बात कीजिए। फिर नैतिकता पे आ गए। ना सबकी बात छोड़ दीजिए, बात कपिल सिब्बल को बाहर कर दीजिए। वो वकील के नाते खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उनके किसी भी वक्तव्य से। नहीं, सोनिया बोल रही है। राम जेठमलानी जिसने इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस लड़ा, उसको आप लोगों ने लॉ मिनिस्टर बनाया। भारत में आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। तमाम हिंदू महिलाओं और बच्चों के जो अधिकार थे उनका विरोध किया। की क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर, अब देखिए क्या पता था कपिल सिब्बल
सिंबल के ऊपर राजनीति इस बहस में जरूर होने वाली है, लेकिन मौलाना अंसार रजा मुद्दे पे आ जाइए। मौलाना अंसार रजा, शाजिया एक सेकंड, शाजिया बस एक सेकंड, शाजिया एक सेकंड, राकेश जी, मौलाना अंसार रजा मुद्दे पे आइए। मौलाना साहब, क्या वाकई मुसलमानों में प्रतिक्रिया हो जाएगी अगर 3 तलाक खत्म करने का कोर्ट ने फैसला दे दिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना। मतलब बोर्ड गलत है ना? नहीं, सुन लीजिए, मुस्लिम बोर्ड गलत है, इसका मतलब माननीय कोर्ट का जो भी हुक्म आएगा उसे सराखों पर लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी चीज का हल निकालने की कोशिश कीजिए, उलझाइए मत। 3 तलाक के लिए हम दुरुस्त नहीं कह रहे हैं कि वो दुरुस्त। क्या धमकी और ब्लैकमेल से इसका वही धमकी ब्लैकमेल पे आ गया? मौलाना साहब, क्यों ना हो इसमें बहस? ऐसा बयान अगर आता है तो उस चीज आज कोर्ट में कंस्ट्रक्टिव डिबेट भी हुई है मेरे भाई। अगर जब निकाहनामे में अगर चाहे पत्नी तो वही लिखवा सकती है कि मुझे 3 तलाक मंजूर नहीं होगा, उस पर कपिल सिब्बल बोले हाँ अच्छा सुझाव है, ठीक तो है, लेकिन ये धमकी और ब्लैकमेल क्यों? मैं एक उससे आगे बढ़ के एक कदम कहना चाहता हूं मैं कि जो 3 तलाक का मुद्दा है, मैं फरियाद जिलानी साहब से कहूंगा कि चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड, पहली बात तो कौन नुमाइंदगी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो बात का मैटर आप अक्सर मौलाना साहब पर्सनल लॉ बोर्ड को बताते हैं कि वो मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है। बिल्कुल, मैं अब भी कह रहा हूं, मैं अब भी कह रहा हूं जिलानी साहब को उनकी धमकी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का नुमाइंदा पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। कहिए उनकी धमकी गलत है। मैं धमकी की याद, धमकी हम नहीं समझ, धमकी कोर्ट समझेगा। हम ये पैनल में बैठ करके ये डिसाइड नहीं करेंगे कौन धमकी दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। बताइए मौलाना साहब, आपके सामने लिखा हुआ बता रहा हूं मैं, कोर्ट के अंदर। अरे आपसे बड़ा कोर्ट है भाई, नहीं, चैनल से बड़ा कोर्ट है, शरिया से भी बड़ा है, बिल्कुल कोर्ट सबसे बड़ा है। हम कब इनकार शरिया से बड़ा कोर्ट है, कब इनकार कर रहे हैं? कहिए शरिया से बड़ा कोर्ट है, हम इनकार कब कर रहे हैं? तो जिलानी साहब को समझाइए जरा, हम कह रहे हैं शरिया से बड़ा नहीं है। जिलानी साहब समझदार हैं, जिलानी साहब से पूछिए। जिलानी साहब समझदार हैं। ऐसे बयान आपके हिसाब से फिर क्या है? धमकी नहीं है, क्या है फिर? जिलानी साहब आप बता दीजिए नहीं बताए ना, फिर ऐसे बयान क्या है? धमकी नहीं है। बताया कि संविधान का महत्व है, कैसे निकलेगा? बार बार एक बात आ रही है कि 3 तलाक पर बैन लगना चाहिए, जैसा अभी एक मैडम जो बैठी हुई है उन्होंने कहा। मैं शाजिया इल्मी की बात कब तक गौर नहीं करता, इनकी कोई वैल्यू नहीं, ना पार्टी में ना इनकी जबान की। मैं जो कहना चाह रहा हूं, पर्सनल रिमार्क क्या वैल्यू है आपने बीजेपी को मौलाना साहब बिल्कुल जवाब इनको मिलेगा। पर्सनल रिमार्क बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, मर्यादा के अंदर रहकर बात करिए। माननीय कोर्ट के सामने जो औरतें ये कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक एक साथ नहीं होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ के बारे में कह दूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि तलाक अगर होगी तो किस अंदाज से आप चाहती हैं? जो कुरान में है वैसा चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल कुरान में है तो आप वो बात रखिए ना कोर्ट में, वही बात कि 3 महीने इंतजार करने के बाद तलाक दिया जाए, के लिए खत्म हो गई बात। देखिए, एक भी मुसलमान है, इनको भी नहीं पूछा तो इसमें हटाना क्या है? ना तो कुरान में तलाक हसन है, ना तलाक के बिदअत है। देखिए अब मौलाना साहब आपके भी सुर बदल रहे हैं। क्यों भाई? आपके भी सुर बदल रहे हैं। एक मिनट, मौलाना साहब ने तो बोला कि ना तलाक ऐसा नहीं ना बिदअत है, तो उसके हिसाब से तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए ना हमें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जब होगी मोहतरमा, हिंदुस्तान की कोई सियासी पार्टी पटन पे लेकर के आएगी कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आप अगर जिलानी साहब एक बात बताइए, जिलानी साहब एक सेकंड, जिलानी साहब बहुत देर से खामोश बैठे, बहुत देर से जिलानी साहब खामोश है। शाजिया में एक सेकंड, जिलानी साहब के बाद आपके पास आ रहा हूं। जिलानी साहब एक सेकंड, जिलानी साहब आपको नहीं लगता कि आप भी इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इसमें कोई पॉलिटिक्स, कोर्ट में खड़े होकर इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? कोर्ट में कपिल सिब्बल क्यों कह रहे हैं मुसलमान पक्षी है छोटे और मेजोरिटी बाज है जो खा जाती है उसे? क्या मतलब है इसका जिलानी साहब? देखिए, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप कोर्ट में होने वाले आर्गुमेंट्स को आपने डिबेट का मुद्दा नहीं बना सकते, और मैं एक वकील हूँ, लिहाजा मैं अपनी जो कुछ वकील वहाँ कह रहा है पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है। अगर कोई गलत बात होगी तो कोर्ट खुद उसको टोक देगा। जिलानी साहब बड़ा कन्वीनियंट है, शरिया के ऊपर बहस होती है तो आप कहते हैं कोर्ट दखल नहीं दे सकता। अब कोर्ट के आर्गुमेंट्स पे आप कह रहे हैं उस पर टीवी डिबेट नहीं हो सकता। आपके लिए हर चीज कन्वीनियंट होगी, आप जो चाहे बोल लीजिए, आपके हाथ में माइक बोल लीजिए, हम आपसे ज्यादा जिम्मेदार, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अरे दोहरा मापदंड बनाना छोड़िए जिलानी साहब, बहुत दोहरा मापदंड आप अपनाते हैं। आज कोर्ट का मुद्दा नहीं बनेगा, जो प्रथा अपनाती थी वैसा जिलानी साहब अपना रहे हैं। प्रवचन दो और महिलाओं के अधिकारों का विरोध करो, आरएसएस का फंडा जो है आज जिलानी साहब अपना रहे हैं। आज 3 मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई हैं, संविधान की बात करो और तिरंगा मत फहराओ अपने ऑफिस में। मौलाना अंसार रजा, मौलाना जिलानी साहब,
ये तीनों मौलाना कहाँ हैं? 3 महिलाएं तो आपके सामने बैठी हुई हैं। तीनों महिलाओं की राय देख लीजिए, तीनों मुस्लिम महिलाएं हैं। अब इनको भी आपने धर्म परिवर्तन करवा के मुसलमान करवा दिया मौलाना क्या करके? 3 महिलाओं क्या कर रहे हैं आरएसएस मुल्क में? आरएसएस को फैसला ही सुना दे न्यूज 24 पे। कुछ चाहे उसका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। राकेश जी आप भी पॉलिटिक्स करने लगे। राकेश जी तो शुरू से पॉलिटिक्स करते आए हैं। राकेश जी मुद्दा ये नहीं है कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की तरफ से कहा या फिर अपनी तरफ से कहा। बात यह है बोर्ड के वकील है वो शाजिया इल्मी, ये धमकी आपको किसकी तरफ से लग रही है? हालांकि आप कह रही हैं कांग्रेस की तरफ से भी है। शाजिया, इस धमकी और ब्लैकमेल की कोशिश को आप कैसे देखते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा जो रवैया है, पूरा जो उनका इतिहास है 30 साल का, सब जानते हैं किस तरह से माइनॉरिटी कमीशन में इन्हीं के मेंबर्स को बाकायदा यूपीए ने लगातार बनाया है, उनको रिवॉर्ड दिए हैं और उनको अलग अलग तरीके से रेवड़ियां दी हैं। सब जानते हैं कि आरोप गलत लगा रही हैं। पर आधारित माइनॉरिटी कमीशन में तो मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सब हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए आप इस तरह के आरोप नहीं लगाएं, तथ्यहीन आरोप नहीं लगाएं। समझ में बोलने दीजिए भाई साहब, 1 मिनट। नहीं, गलत बोलेंगे तो रोका जाएगा आपको। आप उलेमाओं को बाज बता रहे हैं। चुप हो जाइए भाई साहब, चुप हो जाइए। उलेमा बाज नहीं कि आप अपनी बात गलत बोल रही है। आप बता दीजिए। सब इल्जाम बिल्कुल नहीं है। गुरु को आप हिंदूबाज हैं। नहीं, बिल्कुल वो भी नहीं। कपिल सिब्बल गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कपिल सिब्बल गलत कह रहे हैं। आलोक शर्मा कह रहे हैं कपिल सिब्बल गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बताइए कि हिंदू और मुसलमान में इस टॉपिक को बांटना किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो चाहे उनको कोई वकील और सीनियर भी हो। इंसान लॉ को कॉम्प्रोमाइज करके ऐसी बात कह रहा है। लेकिन अच्छा एक सेकंड देखिए, क्योंकि राकेश जी आपने तीनों यहाँ पर इस डिबेट में जो मर्द हैं, खत्म करी थी अपनी बात। हाँ शाजिया कंप्लीट करिए, चलिए दीजिए बस। और जी, और कुछ शख्स से बोलिए अपनी जबान पे भी लगाम लगाएं, जबान को बंद करें और दिमाग को खोलें, इंसानियत के दरवाजे कुरान शरीफ को लेकर रोशन ख्याली लाएं और संविधान को भी पढ़ें। उसके बाद बारे में कहना चाह रही हूँ कि डेमोक्रेसी में देखिए ऐसी दलीलें दी जा रही हैं जो इस्लामिक देशों में भी नहीं दी जाती। ट्रिपल तलाक को लेकर पूरी इस्लामिक दुनिया, जहाँ पे जिसका बांग्लादेश का आप नाम लीजिए या पाकिस्तान का लीजिए या आप अल्जीरिया, टूनीशिया का लीजिए या मोरक्को का लीजिए या फिर आप ले लीजिए इराक का या मिस्र का, जहाँ पे अल अजहर से बढ़कर कोई इदारा नहीं हो सकता, मुझे लगता है वहां तक तलाक बिद्दत बैंड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देश का एक प्रोमिनेंट वकील जो कांग्रेस का बड़ा मंत्री रहा है इतने सालों साल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्यों बैटिंग कर रहा है? वही लॉ बोर्ड जो ऐसी कुरीति को जिंदा रखना चाहता है जो कुरान सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं आ रहा है कि मुस्लिम महिला के मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी में क्यों भटका दिया भाई? चाहते थे आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते ये थे कि कपिल सिब्बल को टारगेट कर लो, बीजेपी का कभी भी कपिल सिब्बल को टारगेट कर लो, बीजेपी का कभी भी महिलाओं के उत्थान पर कभी कोई इनका किसी तरह का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू बच्चों के लिए काम नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ जिलानी साहब को और ताहिर हसन को स्क्रीन पर लीजिए, जिलानी साहब को और ताहिर हसन को जरा स्क्रीन पर लीजिए। ताहिरा हसन आप और जिलानी साहब स्क्रीन पे हैं, जरा एक सेकंड। ताहिरा जी जरा सुन लीजिए, ताहिरा जी सुन लीजिए, ताहिरा हसन, अरे मोहतरमा ताहिरा जी आप और जिलानी साहब स्क्रीन पे हैं, देश देख रहा है। जरा ताहिरा जी जिलानी साहब से पूछ लीजिए, आज जो बोर्ड की तरफ से धमकी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, जरा हमको यह बता दीजिए कि आपको क्या लगता है उस धमकी के बारे में? क्या वाकई मुसलमान इनके भड़काने पर भड़कने वाला है क्या? नहीं बिल्कुल नॉट % नॉट 0। औरतें जो अपनी लड़ाई लड़ रही वो सुप्रीम देख रही हैं। जिलानी साहब जवाब देंगे कुछ? जिलानी साहब, मुस्लिम समुदाय के लोग भी सहमत नहीं है, कोई भड़कने वाला नहीं आपके भड़काने से? जी देखिए, आप फिर वही मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्गुमेंट कपिल सिब्बल साहब ने किया है बहुत जिम्मेदारी से किया होगा, वो वहाँ पर जजेस ने उसको सुना होगा, और अगर कोई गलत बात कोई वकील कहता है तो जज हमेशा टोक देते हैं। लिहाजा मैं नहीं कह सकता कि कपिल सिब्बल साहब ने कोई बात भी ऐसी कही होगी जो गैर जिम्मेदाराना होगी या जो संविधान के या कानून के खिलाफ होगी, और जजेस ने उनको कोई बात ऐसी कहने दी होगी। जजेस सुप्रीम कोर्ट के 5 चीफ जजेस इस बात को सुन रहे हैं, और आपको इस पर ख्याल रखना चाहिए कि कोर्ट में होने वाले आर्गूमेंट को इस तरह पब्लिक डिबेट का इशू नहीं बनना चाहिए। मैं वही कहूँगा
कि वो आप लोग जो गलत कह रहे हैं, ये तरीका अख्तियार कर रहे हैं कि कोर्ट में उन्होंने क्या कहा, बड़ी अपनी मर्जी से बताइए, गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं आप जिलानी साहब, बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए। जैसे मैं पहले कह रहा था, नहीं मौलाना साहब, शरिया सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता, ये वहां खड़े होकर दलील देते हैं, और वहां जो दलील दे रहे हैं उसको उस पर हम टीवी डिबेट नहीं कर सकते। ये क्या है मौलाना साहब? मानक जी, आप एक बात बताइए मुझे। हाँ। हिंदुस्तान में जो संविधान है हमारा, उसने हर इंसान को अपने अपने मजहब के एतबार से जीने की आजादी दी या नहीं दी? बिल्कुल दी है। दी है ना? हाँ। तो फिर बहस किस बात की है? फिर बहस किस बात की है? यानी 10 करोड़ मुसलमान औरतों के लिए वो अधिकार बराबरी का नहीं हो सकता। फिर मैं वही बात कहूंगा कि आज बीजेपी है, तो दीजिए ना उनको वो अधिकार। आज बीजेपी है, आरएसएस 20 करोड़ लोगों के लिए मांगिए वो अधिकार। मैं बीजेपी को आज चैलेंज करता हूं आपके चैनल पर कि हिंदुस्तान में जितनी हिंदू भाई, जो हिंदू बहनें हमारी तड़प रही हैं, उनके बारे में डिबेट करवा के दिखाइए, तब हम बहादुर समझे ना उनके लिए। क्या कानून? कानून है ना? हमारे कानून नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? कानून ही चाहिए। मतलब हिंदुस्तान के वासी नहीं है। क्लोजिंग हम हिंदुस्तान के वासी नहीं है, आपके कहने का मतलब? उसके लिए शरिया चाहिए आपको, पर्सनल लॉ के लिए शरिया चाहिए। नहीं है क्या? हिंदू ला नहीं है क्या? की कोशिश हिंदू ला नहीं है? अरे चुप रहिए, रहने दीजिए मैडम। कहाँ दो धारी तलवार लेकर के चैनल पे बैठ जाती है, चैनल पे बैठ जाती है जबरदस्ती, दो धारी तलवार लेकर। अच्छा, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। बीजेपी और हिंदू, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। क्लोजिंग आलोक शर्मा आपको दे रहा हूं। 4 करोड़ हिंदू औरतें, टाइम खत्म हो रहा है। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आलोक शर्मा क्लोजिंग 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं। मैं समझता हूं कपिल सिब्बल जी ने जो भी कहा है वो अपने पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो उनका विचार विमर्श होगा एक वकील के तौर पर कहा है। कांग्रेस पार्टी हिंदू रीति रिवाजों के साथ इस मुद्दे को जोड़ने से बिल्कुल अपने आप को दूर रखती है, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन इतना अवश्य है, देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है, मुख्य मुद्दों से भटका के जो बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसको हम टीवी डिबेट्स पे कर रहे हैं। बताइए, आप भी उससे सहमत नहीं है? नहीं, मैं आप भी कह रहे हैं कि इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं का विषय है। आज पूरे सुप्रीम कोर्ट की भरी कोर्ट में जो विषय दी गई बहस क्यों नहीं होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा, मौलाना अंसार रजा, शाजिया अलमीरा, किस सिन्हा, आयरा हसन, हमारे साथ यहाँ जैदी भी थी, और जफर याब जिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अब